Hello everyone, welcome to class number 76 of the chapter Programming using C++. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिस्ट्रक्टर्स। सो डिस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर को हम C++ प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में, तो कंस्ट्रक्टर हम क्यों यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, फिर उनको वैल्यू असाइन करने के लिए। तो नाम से ही क्या क्या लग रहा है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम है कुछ कंस्ट्रक्ट करना, कुछ बनाना, कुछ असाइन करना, कुछ क्रिएट करना। डिस्ट्रक्टर का काम है कुछ डिस्ट्रॉय करना, कुछ बर्बाद करना या फिर कुछ वेस्ट करना। तो कंस्ट्रक्टर यूज करके हम क्या करते थे, जब भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते थे, ऑब्जेक्ट क्या करता था, मेमोरी स्पेस एलोकेट करता था। तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जितने भी डाटा मेंबर्स हैं, उन डाटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन करने के लिए, फिर वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज करते थे जिस तरह के स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन को, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन करके क्या कर सकते हैं, उनका एक वैल्यू हम सेट कर सकते हैं, फिर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट डिस्ट्रक्टर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टर का पूरा ऑपोजिट है। कंस्ट्रक्टर यूज करके हम जबकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स के लिए वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रक्टर यूज करके हम क्या करते हैं, उस मेमोरी स्पेस को जो कि एक ऑब्जेक्ट ने रिजर्व किया है या फिर एलोकेट किया है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, जिसके द्वारा उसमें स्टोर किया गया डाटा सारा डिलीट हो जाता है या फिर रिमूव हो जाता है। मतलब सिंपल टर्म में बोलें तो कंस्ट्रक्टर यूज करके हम वैल्यू असाइन करते हैं, डिस्ट्रक्टर यूज करके हम वैल्यूज डिलीट करते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। ओके, ए डिस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन। डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है दैट वर्क्स जस्ट ऑपोजिट टू कंस्ट्रक्टर, जो कि कंस्ट्रक्टर के ऑपोजिट की तरह काम करता है। मतलब कंस्ट्रक्टर जबकि वैल्यू असाइन करने में यूज किया जाता है, डिस्ट्रक्टर यूज करके वैल्यू को डिलीट करने में यूज किया जाता है। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो जो मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है डाटा मेंबर्स के लिए, उन डाटा मेंबर्स के लिए वैल्यू असाइन करने के लिए हमने यूज किया कंस्ट्रक्टर को, और उसको यूज करने के बाद डिस्ट्रक्टर यूज करके हम क्या करते हैं, उन मेमोरी स्पेसेस को डिलीट कर देते हैं या फिर डी एलोकेट कर लेते हैं। अनलाइक कंस्ट्रक्टर, जैसे कि कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए जैसे कि हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं, बट हम डिस्ट्रक्टर को क्यों यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और डिलीट द ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रक्टर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के द्वारा एलोकेट किया गया मेमोरी स्पेस को हम डिलीट करते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ओके, सिमिलर टू कंस्ट्रक्टर, जैसे कि कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के नेम के साथ सेम होता है, और जैसे कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, डिस्ट्रक्टर का भी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। बट कंस्ट्रक्टर को हम सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं क्लास के नेम के द्वारा, क्लास के नेम के साथ सेम रख के। बट डिस्ट्रक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लास के नेम के साथ साथ और एक एक्स्ट्रा सिंबल भी यूज करके, जिस सिंबल को हम बोलते हैं टिल्ड सिंबल। ओके, तो जैसे कि देख सकते हो, सपोज एक क्लास का नाम है माई क्लास, तो कंस्ट्रक्टर अगर बनाएंगे तो सिर्फ माई क्लास, बट डिस्ट्रक्टर अगर बनाएंगे तो यहाँ पे एक टिल्ड सिंबल भी क्लास के नेम के पहले से हम यूज करेंगे, ताकि पता चलेगा कंपाइलर को कि ये एक डिस्ट्रक्टर है बोल के। डिस्ट्रक्टर कैन नाइदर रिटर्न ए वैल्यू, कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर भी कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता क्योंकि इसका कोई रिटर्न टाइप है ही नहीं। नॉर इट कैन टेक एनी पैरामीटर्स, बट कंस्ट्रक्टर जैसे पैरामीटर्स ले सकता था, कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स प्रोवाइड कर सकते थे, बट डिस्ट्रक्टर में हम कुछ भी पैरामीटर प्रोवाइड नहीं कर सकते। ओके, ए डिस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द प्रोग्राम फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। जब एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होता है, मतलब जब उसका क्लोजिंग ब्रैकेट चला आता है, ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है और डिस्ट्रक्टर के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा एलोकेट किया गया मेमोरी स्पेसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके द्वारा उस मेमोरी स्पेस को बाकी कोई भी प्रोग्राम में या फिर बाकी कोई भी काम में हम यूज कर सकें। ओके, तो जैसे कि सिंटेक्स क्या है डिस्ट्रक्टर का, कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स क्या था, ये टिल्ड सिंबल नहीं था, टिल्ड सिंबल को छोड़ दो, बाकी कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स जो था, डिस्ट्रक्टर का भी सिंटेक्स वही सेम है। क्लास नेम, पैरेंथेसिस, ओपन कर्ली ब्रेसेस, अंदर उसके अंदर कुछ कोड, उसके बाद क्लोज कर्ली ब्रेसेस। डिस्ट्रक्टर में एक्स्ट्रा एक सिंबल आ जाता है टिल्ड सिंबल, जो कंपाइलर को ये बताता है कि ये एक डिस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर नहीं है। ओके, तो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया है C++ का, जहाँ पे मैंने हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके प्रोग्राम को शुरू किया है। उसके बाद मैंने एक क्लास क्रिएट किया, क्लास डिफाइन किया, क्लास का नाम मैंने दिया एग्जांपल।
उसके अंदर मैंने दो डाटा मेंबर लिए प्राइवेट सेक्शन में ए एंड बी। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर यूज करके मैंने ए एंड बी के वैल्यू को इनिशियलाइज किया या फिर असाइन किया, मतलब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को मैंने वैल्यू असाइन किया बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ए के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करके वहां पे स्टोर किया 10, बी के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करके वहां पे स्टोर किया 20 बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। फिर मैंने यूज किया डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब हम एक पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं उसी वक्त ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी डाटा मेंबर्स हैं वो इनिशियलाइज करता है कौन, कंस्ट्रक्टर। इनिशियलाइज करने के बाद डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब एक पर्टिकुलर क्लास का एग्जीक्यूशन एंड होता है। तो मेन फंक्शन का एंड क्या है, ये क्लोज कर्ली ब्रेसेस। जब हम क्लोज कर्ली ब्रेसेस के पास आ जाते हैं तो वो क्या करता है, उस वक्त डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो डिस्ट्रक्टर का काम ये है कि उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करता है। उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा एलोकेट किया गया मेमोरी स्पेस को वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और वो मेमोरी स्पेस को वो फ्री कर देता है बाकी कोई काम में यूज करने के लिए। तो यहाँ पे वो आउटपुट के हिसाब से क्या प्रिंट कर लेगा, ए के अंदर जो वैल्यू है 10, बी के अंदर जो वैल्यू है 20, उसके बाद ए एंड बी का वैल्यू हमने जहां पे स्टोर किया था उसको वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा या फिर डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, तो पता चला डिस्ट्रक्टर हम क्यों यूज करते हैं। डिस्ट्रक्टर है क्या, डिस्ट्रक्टर भी कंस्ट्रक्टर की तरह एक स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन है जिसका नाम क्लास के नेम के साथ सेम है, बट कंस्ट्रक्टर का पूरा एग्जैक्टली ऑपोजिट है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को कॉल हम तब करते हैं जब एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, क्यों, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मेंबर डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, वैल्यू असाइन करने के लिए। बट डिस्ट्रक्टर को हम कॉल तब करते हैं जब एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होता है। क्यों कॉल करते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर के द्वारा रिजर्व किया गया मेमोरी स्पेस को डिलीट करने के लिए या फिर रिलीज करने के लिए, ताकि बाकी प्रोग्राम में या फिर बाकी कोई काम में उन मेमोरीज को हम यूज कर सकें। ओके, तो कंस्ट्रक्टर का जैसे कि रिटर्न टाइप नहीं होता, डिस्ट्रक्टर का भी रिटर्न टाइप नहीं होता, बट कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं, बट डिस्ट्रक्टर में हम ना ही पैरामीटर्स ना ही आर्ग्यूमेंट्स कुछ यूज कर सकते हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम के साथ सेम होता है, बट डिस्ट्रक्टर एक पर्टिकुलर मतलब जो फंक्शन वो कंस्ट्रक्टर है या फिर डिस्ट्रक्टर है, कंपाइलर को कैसे पता चलेगा। कंस्ट्रक्टर में सिर्फ क्लास का नेम हम यूज करते हैं, बट डिस्ट्रक्टर में क्लास के नेम से पहले हम एक टिल्ड सिंबल भी यूज करते हैं जो कंपाइलर को बताता है कि एक डिस्ट्रक्टर है बोल के। ओके, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि डिस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर हम क्यों यूज करते हैं हमारे C++ प्रोग्राम में। तो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।